कभी सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जहां लगभग हर गांव में एक स्कूल था, जहां शिक्षा बिल्कुल मुफ्त थी और जिसे कोई राजा नहीं बल्कि समाज खुद चलाता था। सुनने में शायद यकीन ना हो, पर यह भारत की सच्चाई थी। तो फिर सवाल यह है कि इतना मजबूत ढांचा आखिर टूटा कैसे? यह कहानी है उन ब्रिटिश नीतियों की जिन्होंने भारत की शिक्षा का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस वक्त यहाँ शिक्षा का माहौल कैसा था? यह कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था जो लगभग हर किसी के लिए खुला था। 7,32,000 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस जमाने के एक बहुत बड़े और फैले हुए शिक्षा नेटवर्क की गवाही है। इसमें गुरुकुल यानी हमारे स्वदेशी स्कूल शामिल थे। इसका मतलब ये था कि ज्ञान कुछ चुनिंदा शहरों की इमारतों में बंद नहीं था। ये तो गांव की जिंदगी का, वहां के समुदाय के दिल का हिस्सा था। और हाँ, यह गुरुकुल सिर्फ बेसिक प्राइमरी स्कूल नहीं थे। नहीं, ये तो उच्च शिक्षा के केंद्र थे जहां 18 अलग अलग विषयों की पढ़ाई होती थी। और सबसे कमाल की बात, शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त थी। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, अंग्रेजों का आना। उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को समझने के लिए सर्वे शुरू किए। J.W. लिटनर और थॉमस मुनरो जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने जो पाया वो सच में चौंकाने वाला था। उत्तर भारत में लगभग 97% और दक्षिण में तो करीब करीब 100% साक्षरता दर थी। ये आंकड़े उस पिछड़े और अनपढ़ भारत की छवि से पूरी तरह उलट थे जो जानबूझकर बनाई जा रही थी। और यहीं कहानी में एंट्री होती है लॉर्ड मैकाले की। ये मैकाले एक ब्रिटिश इतिहासकार और राजनेता थे जिन्हें भारत की शिक्षा और कानून व्यवस्था को नए सिरे से डिजाइन करने का काम मिला था। भारतीय संस्कृति गहरी समझ शायद उनमें नहीं थी, लेकिन उनका एक एजेंडा बिल्कुल साफ था। उनका तर्क सीधा था और कह सकते हैं बेहद क्रूर। अगर किसी देश पर लंबे समय तक राज करना है तो पहले उसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक जड़ों को काटना होगा। गुरुकुल आत्मनिर्भरता और गर्व के प्रतीक थे और यही दोनों चीजें अंग्रेजी हुकूमत के रास्ते में आ रही थी। उनकी मशहूर पंक्ति उनके इरादे को साफ कर देती है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो खून और रंग से भारतीय हो, लेकिन सोच और स्वाद में अंग्रेज हो। इतने शानदार शिक्षा तंत्र को उन्होंने एक मॉडल की तरह नहीं देखा, बल्कि एक रुकावट की तरह देखा। मकसद ज्ञान देना नहीं था, बल्कि एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो भारतीय हो, लेकिन जिसकी सोच और वफादारी पूरी तरह अंग्रेजों के लिए हो। तो मैकाले ने इस सोच को हकीकत में कैसे बदला? इसे लागू करने का तरीका पूरी तरह से प्लान्ड और निर्मम था। इसे कानूनी हथियार बना 1858 का इंडियन एजुकेशन एक्ट। एक और पश्चिमी तर्ज के कॉन्वेंट स्कूलों को बढ़ावा दिया गया, तो दूसरी तरफ गुरुकुल और भारतीय ज्ञान की भाषा संस्कृत को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया। इस पूरी व्यवस्था को 3 चरणों में खत्म किया गया। पहला, गुरुकुल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया ताकि उनकी फंडिंग रुक जाए। दूसरा, संस्कृत को सिस्टम से ही बाहर कर दिया गया। और तीसरा, जब इससे भी बात नहीं बनी तो बल का प्रयोग किया गया। ये सिर्फ स्कूलों को तोड़ना नहीं था, ये पूरी ज्ञान परंपरा को मिटाने की कोशिश थी। और इस तबाही के बाद शिक्षा की एक नई सोच लाई गई, जिसका मकसद पहले से बिल्कुल अलग था। जब पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई तो अंग्रेजी शिक्षा के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। कोलकाता में पहले कॉन्वेंट स्कूल का खुलना सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक नए युग का ऐलान था। इस बुनियादी बदलाव को 2 शब्दों में समझा जा सकता है। गुरुकुल व्यवस्था का केंद्र था संस्कार यानी चरित्र निर्माण और सांस्कृतिक मूल्य। वही नई अंग्रेजी व्यवस्था का केंद्र थी नौकरी, खास तौर पर अंग्रेजी हुकूमत के लिए क्लर्क और कर्मचारी तैयार करना। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि गुरुकुल इसलिए खत्म नहीं हुआ कि वे कमजोर थे, नहीं, उन्हें इसलिए खत्म किया गया क्योंकि वे बहुत ज्यादा मजबूत और असरदार थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी आजाद सोच।
गुरुकुल इसलिए टूटा क्योंकि वहां आज़ाद सोच पैदा होती थी, और गुलामी के दौर में सबसे खतरनाक चीज होती है आज़ाद दिमाग।